हमने इस फ्राइडे को हिस्ट्री बना दी। ओवर $20 बिलियन लिक्विडेट हो गए पिछले 2 दिन में और बिटकॉइन ने $20,000 का डंप करा सिर्फ एक दिन के अंदर। इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या हुआ इस डंप के साथ और कैसे एलियट वेव्स पर्सपेक्टिव से अभी बुल मार्केट एंड नहीं हुई है। और शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमको लगता है कि अभी बुल मार्केट एंड नहीं हुई है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है बाय करने का। हमेशा की तरह बिटकॉइन से स्टार्ट करें तो क्या ही डंप करा बिटकॉइन ने। जैसा तुम देख सकते हो कि बिटकॉइन एक ही कैंडल में $20,000 ड्रॉप हो गया और साइंस पहले ही थे कि प्राइस यहां से ड्रॉप कर सकता है, लेकिन ड्रॉप ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। पर फिर भी हमने लास्ट वीडियो में एक ABC फ्लैट स्ट्रक्चर डिस्कस करा था जिसमें सी वेव के अंदर प्राइस इस लो तक भी जा सकता है, क्योंकि 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल फॉर्म करा था। और जब प्राइस यहाँ पे था हमने जब भी डिस्कस करा था कि प्राइस अभी और टाइम ले सकता है इस करेक्शन को कंप्लीट करने में, क्योंकि टाइम पर्सपेक्टिव से 0.382 के बाद लो बनना चाहिए। उससे पहले भी बन सकता है लेकिन फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं। तो इस पूरी एक रैली के बाद यहाँ पे ये लो होना और इसके बाद एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर का फॉर्म होना, इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटीज थी पहले ही। और हम अभी भी पोटेंशियली इस थर्ड वेव के अंदर हो सकते हैं जिसमें प्राइस इस वीक को फिल कर सकता है और प्राइस यहाँ पे एक चौपी रेंज फॉर्म कर सकता है जिसमें प्राइस इस 1.618 को हिट करके इस लो को भी क्लेम कर सकता है अपने इस फ्लैट सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ये एक बियर मार्केट की स्टार्टिंग है सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया कि कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर बिना 5 वेव्स के एंड नहीं कर सकता और बुल मार्केट भी एक बुलिश स्ट्रक्चर ही होती है। और इस नए ऑल टाइम हाई से पहले हम 5 वेव्स काउंट नहीं कर सकते। अगर प्राइस ने यहाँ पे एक रेंज फॉर्म करी होती और फिर एक और हाई बनाया होता तो फिर ये 5 वेव्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती और इसको हम फिर बुल मार्केट का एंड बोल सकते थे। तो ये होती है हमारे लिए बैड न्यूज, क्योंकि उसके बाद बेयर मार्केट की स्टार्टिंग हो सकती है और ये होती फिर हमारी इस बुल रन की लास्ट 5th वेव। लेकिन जो अब ऐसा नहीं हुआ और ये ऑल टाइम हाई एक 3 वेव स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ तो इसके बाद अब प्राइस कुछ भी करे लेकिन प्रोबेबिलिटीज हमेशा ज़्यादा रहेंगी कि प्राइस इस हाई को दोबारा हिट करेगा और एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल प्ले आउट करता है और ये एक ABC था तो इस लास्ट लेग में प्राइस 180K तक भी जा सकता है और फिर बिटकॉइन अपनी Q4 की थ्योरी को ब्रेक करके सुपर साइकिल में चला जाएगा। लेकिन अभी इन सब में बहुत टाइम है, हमको अपने पैर जमीन पे रखने चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या होना चाहिए इस बुलिश सिनेरियो के लिए, क्योंकि बियरिश सिनेरियो तो फिर वही है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा जिसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि प्राइस इस लो को दोबारा हिट करता है या नहीं करता, क्योंकि इस टाइम पे तो ये एक 3 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से एक और लो बनाता है तो फिर ये कंप्लीट 5 वेव्स हो जाएंगी जो हमारे लिए एक बैड न्यूज होगी, क्योंकि इसके बाद 5 वेव्स के बाद एक 3 वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करके बिटकॉइन यहाँ से ब्रेक डाउन करके बेयर मार्केट में भी जा सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन इस 618 को हिट कर लेता है तो इस 5th वेव की प्रोबेबिलिटीज फिर बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि एक 5 वेव स्ट्रक्चर में 4th वेव 618 को हिट नहीं कर सकती। ये एक सॉफ्ट इनवैलिडेशन होता है। लेकिन अगर ये 7-8 हिट हो जाता है या फिर इन लॉज को ओवरलैप कर लेता है तो फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली इनवैलिडेट हो जाएगा और उसके बाद ये एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। और अगर बिटकॉइन इन हाइस से रिजेक्ट करता है बिना 618 को हिट करे तो फिर ये हमारे पास एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रेड हो सकती है इस 5th वेव का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि फिर ये एक ABC काउंट होगा 4th वेव के अंदर और प्राइस इन लॉज तक भी जा सकता है इस 5th वेव को कंप्लीट करने के लिए। और अगर इस ट्रेड की या आगे आने वाली और ट्रेड्स की तुमको लाइव अपडेट चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का लिंक है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुमको ऐड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।